गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं लिंग, जेंडर। क्या बात करने वाले हैं? लिंग, जेंडर। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। यही हमारा मेहनताना होता है दोस्तों। आपका हमें सपोर्ट चाहिए, हम आपका सपोर्ट करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो लिंग का मतलब क्या होता है? जेंडर। लिंग का मतलब अंग्रेजी में देखें तो जेंडर कहते हैं और हिंदी में लिंग कहते हैं। लिंग मतलब संज्ञा के जिस रूप से स्त्री या पुरुष होने का बोध हो, स्त्री या पुरुष होने का पता चले, उसे हम लिंग कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से या संज्ञा के जिस शब्द से स्त्री या पुरुष होने का पता चले, स्त्री या पुरुष होने का बोध हो, उसे हम लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। जैसे अगर देखें हम तो लड़का, ये पता चल रहा है ये लड़का है, ये पुरुष जाति का है। लड़की ये स्त्री जाति का है। माता, माँ ये स्त्री जाति का है। पिता पुरुष जाति का है। तो संज्ञा के जिस शब्द से स्त्री या पुरुष होने का बोध हो, स्त्री या पुरुष होने का पता चले, उसे हम लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। संज्ञा के जिस शब्द से स्त्री या पुरुष होने का पता चले, उसे हम लिंग कहते हैं। अब देखते हैं लिंग कितने प्रकार के होते हैं। लिंग मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। वैसे तो हम लोग जानते हैं कि ये तीन प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से दो ही होते हैं। वो नपुंसक लिंग बाद में आता है, ट्रांसजेंडर वो बाद में आता है। तो मुख्य रूप से लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, फेमिनिन जेंडर और मस्कुलिन जेंडर। अगर अंग्रेजी में बात करें तो इसको कहते हैं फेमिनिन जेंडर और पुरुष को कहते हैं मस्कुलिन जेंडर। ठीक है। तो स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? स्त्रीलिंग किसको कहते हैं? संज्ञा के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता हो, संज्ञा के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता हो, या संज्ञा के जिस शब्द से स्त्री जाति होने का पता चलता हो, स्त्री जाति होने का पता चलता हो, उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। संज्ञा के जिस शब्द से या संज्ञा के जिस रूप से स्त्री जाति के होने का बोध हो, यानी स्त्री, ये ऐसा लग रहा है कि ये स्त्री है, कोई महिला है, स्त्री जाति के हैं, तो उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। संज्ञा के जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो, उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे औरत, गाय, बकरी, नदी, लड़की, बालिका, छात्रा, शिक्षिका, अध्यापिका। ठीक है। तो इसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। संज्ञा के जिस शब्द से या संज्ञा के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध हो, स्त्री जाति का पता चलता हो, उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे बालिका, लड़की, महिला, औरत, बकरी, गाय, ये सब स्त्री जाति का बोध कराता है, इसीलिए इसको कहते हैं स्त्रीलिंग। क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग। दूसरा है पुल्लिंग। ये देखिए पुल्लिंग। पुल्लिंग किसको कहते हैं? ऐसे ही हम लोग जानते हैं पुल्लिंग मतलब पुरुष जाति के। संज्ञा के जिस रूप से या संज्ञा के जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो, पुरुष जाति के होने का बोध हो, उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से या संज्ञा के जिस शब्द से पुरुष जाति के होने का बोध हो, पुरुष जाति के होने का बोध हो, उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से, हम जो डिफिनेशन बता रहे हैं एकदम सिंपल बता रहे हैं, इसको रटना नहीं है, बस समझ लेना है। संज्ञा के जिस शब्द से या संज्ञा के जिस रूप से
पुरुष जाति के होने का बोध हो उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। संज्ञा के जिस शब्द से पुरुष जाति के होने का बोध हो उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। जैसे मर्द, बालक, लड़का, छात्र, बकरा, मुर्गा आदि, ये सब पुरुष जाति के हैं। और वैसे कुछ अपवाद में है। एक चीज और जान लेते हैं, जिस शब्द के अंत में दीर्घई हो, जिस शब्द के अंत में ये दीर्घई की मात्रा लगी हो उसे हम स्त्रीलिंग मानेंगे। ये पहचानने का तरीका है। जिस शब्द के अंत में दीर्घई मात्रा लगी हो उसे हम स्त्रीलिंग मानेंगे। क्या मानेंगे? स्त्रीलिंग मानेंगे। लेकिन अपवाद में है, जैसे पानी, ये देखिए पानी, इसमें दीर्घई है तो लेकिन फिर भी ये पुल्लिंग है। घी, इसमें भी दीर्घई है लेकिन फिर भी ये पुल्लिंग है। ये सब अपवाद में है। मोती, ये देखिए मोती, इसके अंत में भी दीर्घई की मात्रा लगी है तो कहेंगे कि ये स्त्रीलिंग है। नो 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 नो, ये अपवाद में है। दही, और दही भी है, दही, इसमें भी दीर्घई मात्रा लगा हुआ है अंत में लेकिन फिर भी ये पुल्लिंग है। तो ये सब शब्द अपवाद में है। क्या है? अपवाद में है। दही, पानी, घी, मोती, दही, ये सब पुल्लिंग शब्द है लेकिन फिर भी इसके अंत में दीर्घई की मात्रा लगी है। लेकिन इसको छोड़कर जितने भी आपको शब्द मिलेंगे और जिसके अंत में दीर्घई की मात्रा हो, पहचानने के बारे में बता रहा हूं, जिसके अंत में दीर्घई की मात्रा हो वो सारे के सारे स्त्रीलिंग होते हैं। क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। बात समझ में आई? जिस शब्द के अंत में दीर्घई लगा हो वो सारे स्त्रीलिंग होते हैं। लेकिन अपवाद भी याद रखना है। पानी अपवाद में है, घी अपवाद में है, मोती अपवाद में है, दही अपवाद में है, इसके अंत में दीर्घई है लेकिन फिर भी ये पुल्लिंग है। तो ये जरूरी है याद रखना। परीक्षा में इसी से बच्चे को, परीक्षार्थी को कंफ्यूज किया जाता है कि देखें उनका कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो वो कहीं नहीं फंसेगा, वो फटाफट निकलता चला जाएगा। तो पढ़ने लिखने की जितनी भी चीजें हैं वो सारे स्त्रीलिंग हैं। पढ़ने लिखने की जितनी भी चीजें हैं, कॉपी, कलम, किताब, टेबल, कुर्सी, ये सब स्त्रीलिंग है। जितनी भी गाड़ियां सड़क पे चलती है सब स्त्रीलिंग है। चाहे ऑटो हो, टोटो हो, ट्रक है, नहीं ट्रक पुल्लिंग है। ट्रक शब्द पुल्लिंग है। बाकी बस, टैक्सी, कार, जीप, मोटरसाइकिल, साइकिल, रिक्शा, वो सब स्त्रीलिंग है। लेकिन ट्रक शब्द पुल्लिंग है। ये जो है ट्रक, ये शब्द पुल्लिंग है। रेल भी स्त्रीलिंग है। उसके बाद जितनी भी नदियां हैं सब स्त्रीलिंग है। लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो शब्द पुल्लिंग है। ब्रह्मपुत्र पुल्लिंग नदी में आता है। और बाकी जैसे रोटी स्त्रीलिंग है, भात पुल्लिंग है। कि सीता ने भात खाया, बिल्कुल सही शब्द है, ये वाक्य है। और राम ने रोटी खाई। अब कहोगे भाई यहाँ सीता, यहाँ राम, सीता खाया हो गया और राम खाई हो गई। नहीं, तो भात शब्द जो है इसका खाने का जो प्रभाव पड़ता है वो भात पे, तो भात शब्द पुल्लिंग है और यहाँ पे रोटी शब्द पुल्लिंग है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। नमस्कार।